आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के मदरसा दारुल उलूम सैयदिया को बदनाम करने की साजिश। जी नाजरीन, दीनी मदरसों को बदनाम करने और उन्हें निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही है। बेंगलोर शहर में वाक़े मदरसा दारुल उलूम सैयदिया को साजिशों के तहत बदनाम किया जा रहा है। इस मदरसे के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जी नाजरीन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन जनाब प्रियांक कुंगू ने 2 दिन पहले अचानक से मदरसे दारुल उलूम सैयदिया का दौरा किया और साथ ही मदरसे के सभी इंतजामात का जायजा भी उन्होंने लिया। लेकिन इस मदरसे को बदनाम करने की नीयत से उन्होंने अपने ट्वीट में इस मदरसे की बुनियादी सहूलियात की कमी, खस्ता बेकार इंतजामात के बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए बताया कि ये मदरसे के बच्चे तालिबान के तर्ज जिंदगी जी रहे हैं। इस तरह के घटिया और बेबुनियाद इल्जामात सामने आने पर कर्नाटका के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मदरसों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। नेशनल कमीशन के चेयरमैन ने मुस्लिम्स के लिए उनके दिल में छुपे हुए नफरत का इजहार किया है। इस वाक़े के बाद पुलकेशी नगर के एमएलए AC श्रीनिवास ने अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब से मुलाकात की और फिर मदरसा दारुल उलूम सैयदिया को पहुंचकर इस मदरसे के इंतजामात का उन्होंने पूरा जायजा लिया। इस मौके पर एमएलए AC श्रीनिवास के साथ BBMP साबिक कॉर्पोरेटर AR जाकिर और दीगर लोगों ने इस मदरसे के हर शोबे में पहुंचकर मदरसों के बच्चों से बातचीत की। साथ ही इस मदरसे की पढ़ाई के इंतजामात, बच्चों की रिहाइश, उनका ताम, सोने के इंतजामात का भरपूर तौर से जायजा लिया गया। फिर उन्होंने पुरसुकून अंदाज में इत्मीनान का इजहार किया और बताया कि नेशनल कमीशन के चेयरमैन ने इस मदरसे पर जो भी इल्जामात लगाए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है। साथ ही इस मौके पर सद्भावना तंजीम के सदर जनाब सादिक पाशा ने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन के खिलाफ मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। सादिक पाशा ने बताया कि फिरका परस्त ताकत और नफरत फैलाने वालों की तरफ से ये गलत बात को फैलाया जा रहा है और अंजाम दिया गया है। इस मौके पर BBMP के साबिक कॉर्पोरेटर AR जाकिर साहब ने इस बारे में कहा कि समाज में नफरत को फैलाने, मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी को पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। साथ ही उलमाए कराम ने कहा कि दीनी मदरसों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते हुए हालात को बिगाड़ने और मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही है। लिहाजा ऐसे मौके पर सभी दीनी मदरसों और मुसलमानों को हमेशा चौकन्ना और बेदार रहना होगा और ऐसी गलत बातों के खिलाफ एक होकर एक दूसरे का साथ देते हुए इन गलत कामों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವೇ ಬೈಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾರುಲ್ ಸೈಯದಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 2 ದಿನದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಟಿವಿಲಿ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ರು, ಬಂದಿದ್ದು. ನನ್ನ MLA ಆಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇದು ಮದ್ರಸಾ. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶರಿಯತ್ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲ ಮುಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆದ ಜಾಕೀರಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಜೀರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಮಾಲೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸಕೋಟೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಊಟನೂ ನೋಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವರು NCP ಕಮಿಷನರು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದರು, ಏನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ರು, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ದುರುದ್ದೇಶದ
ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಗಳಿಗೂ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಟ್ರೈನಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಟಿ ವಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದು ತಪ್ಪದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಯಾವುದೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತೂ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಕಾಡಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸ, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೀನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಏನೂ ನಡೀತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 100% ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ, ಹಾಸ್ಟ್ಲು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೂಮ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೆಡ್ಡು, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇದು ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದನೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಜನಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯುತವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, ಶಾಂತಿಯುತವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಣನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಗುರುಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಮದ್ರಾಸ. इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन के बाद ही सेज आई एम सेटिस्फाइड रिप्लाई देता है, नहीं बहुत अच्छा चला रहा है मदारिस, हमारे से भी कुछ ज़रूरत पड़ी तो हमें आप बताएं, हम मदद करेंगे, ठीक है। तो करने के बाद जैसे ही यहाँ से निकलता है, ट्वीट करता है वो कि मदारिस में हालात ठीक नहीं है और तालिबान स्टाइल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो एक इंतशार फैलाने के लिए और एक मदरसे को ख़राब हालात में दिखाने के लिए करते हैं ये लोग। और क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी एमपी इलेक्शंस आ रहे हैं, इनका एक मंसूबा है कि कैसे भी इंतशार फैलाएं, डिफरेंसेस लेके आएँ कम्युनिटीज़ में। जैसे ही हमारे एमएलए साहब को मालूम हुआ, मुझे मालूम हुआ, हम लोग अरबिक कॉलेज को गए, अमीर शरीयत से मिले। अमीर शरीयत भी एक स्टेटमेंट दिए। हमारे सादिक भाई हैं, जितने भी हुसैन साहब, जितने भी यहाँ पे लीडर हैं, नासिर साहब हैं, सबके साथ हम गए, वहाँ पे बात किए हैं। बात करने के बाद अमीर शरीयत भी एक स्टेटमेंट इशू करके हैं कि जहाँ पे मदारिस हैं, हमारे मदारिस में जो कोई भी आ रहा है विदाउट लोकल अथॉरिटीज़, जैसे लोकल पुलिस हो, लोकल पुलिस को लेके आता और परमिशन लेकर लेटर लेके आता है तो वो आकर इंस्पेक्शन करें। ऐसे ही इंस्पेक्शन कर कर इंतशार ना फैलाएँ। और एमएलए साहब भी वेरी रिस्पॉन्सिबल एमएलए हैं, तो जैसे ही इनको मालूम हुआ सुबह से कार्रवाई किए हैं, पुलिस से भी बात किए हैं और मदरसे में मैं गुजारिश करूँगा कि एक डिफेमेशन केस फाइल करें। डिफेमेशन केस प्रियांक के ख़िलाफ़ एक फाइल करेंगे, क्योंकि वो एक लौता बंदा आया, कमेटी के साथ आना था उसको, और विदाउट इन्फॉर्मिंग द लोकल अथॉरिटीज़ वो आकर किया है। तो इंशाल्लाह इसके बाद कार्रवाई होगी और असेंबली में भी इंशाल्लाह असेंबली में भी एमएलए साहब इसके बारे में बात करेंगे। जो मदारिस हैं हमारे मदारिस, इट्स ए सेफ हेवन फॉर किड्स, जहाँ पे कुरानी तालीमात दी जाती है, साथ ही साथ इंग्लिश की तालीम भी है, कन्नड़ा भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी दिए जाते हैं। तो एक एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो भी है हमारे अमीर शरीयत से फिर से रब्ता करेंगे और होम मिनिस्टर को भी एक डेलीगेशन देंगे हम लोग जाकर इंशाल्लाह।
शुक्रिया। MP इलेक्शंस अभी अनकरीब MP इलेक्शंस हैं, इनके जो मंसूबे होते हैं कि दो कौमों को लड़ाएं और वोट को स्प्लिट करें, तो हमें चौकन्ना रहना है और इंशाल्लाह हम लोग चौकन्ना रहेंगे। और जो कल भी जब मुझे मालूम हुआ तो मैं हमारे लीडरों को भी यही बोला कि कोई भी इंस्पेक्शन को आता है तो पुलिस को भी बुलाएं साथ में, ओके, उनके साथ चाहे तो इंस्पेक्शन करें, MLA साहब भी आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। और इसके बाद भी अगर कोई इंस्पेक्शन को आता है तो लेट देम टेक अ लीगल परमिशन, कम टू द मदरसा, वी हैव नो इश्यूज। तो ये सियासी जो है हाँ जी बस सियासी चाल है बस। इतवार के दिन जो वाक़या पेश आया इस मदरसे में, ये जो शरारत है ये यानी कि छोटी शरारत नहीं है, सारे हिंदुस्तान की फ़िज़ा ख़राब करने की, मुसलमानों को परेशान करना। मुसलमान कब परेशान होता है, अपने बच्चों के ऊपर कोई आफत आ जाए, मदरसों के ऊपर आफत आ जाए, मस्जिदों के ऊपर आफत आ जाए तो उस वक्त मुसलमान परेशान होता है। और ये क्या है, जो फ़िरका परस्त हुकूमत है सेंट्रल में, वो उनका इशारा है। यहाँ से कोई मेल कर कर है कि गलत इलीगल एक्टिविटीज़ इस मदरसे में ट्रेनिंग दे रहे हैं बोलकर एक मेल जाकर है। वो मेल की बुनियाद पर जो एक शख्स वहाँ पे जो चाइल्ड वेलफेयर का जो ज़िम्मेदार है, वो उन्होंने एक टीम बनाकर आया है। वो टीम इलीगल टीम है, हो सकता है जो एक अहबाब वो लीगल हो सकता है, उसके साथ में आने वाले पूरे इलीगल है। अगरचे वो इसके हिसाब से अगरचे आता हो, क़ानूनी हिसाब से आता तो पहले एरिया स्टेशन को इन्फॉर्म करना था वो, और एक नोटिस शो का नोटिस देना था, नोटिस भी नहीं दिया, इतला देना था। उसके बगैर आकर, और इस कमेटी में क्या है, जज रहता है, नर्सें रहती है, रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, रिटायर्ड IPS IAS ऑफिसर रहते हैं, वो कौन भी नहीं है। ये जो शक इसके बारे में अगरचे हमें इंक्वायरी करें तो सारे फ़िरका परस्त RSS वालों के साथ में है, ये BJP वालों के साथ में है, VHP वालों के साथ में है। जो हमें ID चेक करें तो फेसबुक में और इसमें देखें तो वो किस्म का, और उसका लहजा भी ऐसा है, लहजा वो जैसा ऑफिसर जैसा नहीं है। उसके लहजे में क्या है, सर में चोटी है, हाथ में ये है, और इसके हिसाब से आकर हमारे मदरसों के अंदर घुसकर वो तहक़ीक़ात करने वाला कौन है, हिम्मत, कितनी हिम्मत आ गई है। ये क्या है, हमारे गलतियों की वजह से हो रहा है कि हमारे जो आपसी दुश्मनी है, ये चीज़ बच्चों के ऊपर आजमा रहा है। क्यों आजमा रहा है, गलत है। लेकिन हज़रत अमीर इरशाद के पास जब बात रखे हैं, हमें रखने के बाद हज़रत अमीर इरशाद भरपूर इस दारुल उलूम सईदिया जो मदरसा है उनके ज़िम्मेदारान के वास्ते भरपूर एकदम अपने इसमें ये करें कि बेहतर अच्छे अंदाज से चला रहे हैं बोलकर। मैं भी इस मदरसे में देखा और सारा ये देखा कि आज की जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जब BJP की गवर्नमेंट थी उस टाइम में जो स्कूलों के अंदर जो प्रॉब्लम्स चलते थे, बच्चों के जो हालात, अच्छे घरों के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, हालात इतनी बदतरीन से बदतरीन, बीमारियां उसमें, ये वो सब। लेकिन ये मदरसा एकदम बेहतरीन, पाक साफ, अच्छा निज़ाम रखकर अच्छे अंदाज से चला रहे हैं। ये क्या है बोले तो कर्नाटक की फ़िज़ा ख़राब करना है। आज जो आने वाला इलेक्शन है, मुसलमान को क्यों मुद्दा बनाती है? ये क्या है, जो कांग्रेस का जो निशाना है, जो अपोजिशन जो है कांग्रेस के ऊपर निशाना लगाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमान को परेशान करे, तो ये कहाँ एक इन लोगों के वास्ते एक बेनिफिट होता बोलकर। लेकिन हज़रत अमीर इरशाद भरपूर इसमें जितने भी कर्नाटक के मदरसे हैं उनके वास्ते एक ऐलान कर हैं कि कोई ऐरा गैरा कोई ऐसा वैसा आकर मदरसों में आकर मैं देखना है, मैं ये करना है बोले तो हरगिज़ इजाज़त नहीं देना, अंदर जमा नहीं करना। वो आना बोले तो एरिया के जो स्टेशन से परमिशन लाना है, नहीं बोले तो यहाँ का काउंसलर रहो, यहाँ का MLA रहो, या कोई बड़े यहाँ के जिम्मेदारान रहे। हर मदरसे की बात कर रहा हूँ, तो उनका ये लेकर अंदर आकर देख सकते हैं, देखना तो। और एक सारे मदरसों की, कर्नाटक के मदरसों को एक होशियारगी देना चाह रहे हैं हम लोग, हज़रत अमीर इरशाद की ज़बानी, होशियार रहे। कोई आकर देख रहे हैं बोलते कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें रख कर, अब ये जो हरामखोर है, इन्होंने ये तालिबान जैसी यहाँ पे ये दे रहे हैं, ये तरबियत दे रहे हैं बोलकर बोला है। जो कन्नड़ा चैनलों में जो डिबेटें हुए, मैं भी उसमें हुआ था, तो हर मदरसे में कर्नाटक के अंदर एक उसामा को पैदा कर रहे हैं, उसामा को बना रहे हैं, ये हिंदुस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तैयार कर रहे हैं बोलकर। इस तरीक़े से जो इसमें यह है, इसके वास्ते भी हमें लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि डिफर्मेशन केस ये इनके ऊपर करना बोलकर, जो मीडिया है इस पर अब साइबर क्राइम है उसमें भी जाकर ये करना। FIR अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिलकर रहे हैं कि ज़िम्मेदार मोहल्ले वाले सब मिलकर, मौलाना नौशाद आलम साहब हैं,
सिराज साहब हैं, आसिफ साहब हैं, और भी ज़िम्मेदार हैं, सब मिलकर जाकर हम लोग कल एफआईआर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का ये जो सर्कल है वो भी अच्छा है। वो खुद यहाँ रहने के बाद हमने मालूम है दिल्ली से इन्हें कैसा आ गया बोल को ये रहा। लेकिन मैं पूरा इनसे मैं गुजारिश करता हूँ मदरसों से होशियार रहें। अल्लाह ना करे ये मदरसों के ऊपर आए तो हम लोग रोड पे आना पड़ता है, रोड पे आए तो फसाद होगी। अब पहले से डीजे हल्ली का हल्का है, बदनाम करके छोड़े हैं डीजे हल्ली के लिए। ये एक मदरसे का इशू बनाकर सारे कर्नाटक में फसाद नहीं होना। देख कर यहाँ पे तारीफ़ करा है। मैंने जो यहाँ के उस्तादों से बात किया तो उन्होंने बोले देखकर तारीफ़ करे, अच्छा है, क्लीन है, नीट है, इसमें क्या तभी हेल्प हमारा पर्सनल हेल्प होना तो आप लो बोल कर रहे, वो बोल कर काट देकर है। अब ये जाने के नाम वखुल जाने के बाद इसमें ट्वीट करता है कि तालिबान जैसी ज़िंदगी यहाँ पे है, वैसा कुछ सहूलतें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे सारे इंग्लिश कन्नड़ा मीडिया में दिखा रहा है कि वहाँ पे अंधेरा है, फ़ैन नहीं है बोलकर, लेकिन मैं चैनलों में देखा हूँ फ़ैन फिर रहा है, वो भी नहीं दिख रहा, फ़ैन फिर रहा है, ठंडा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निज़ाम है यहाँ पे। मैं ये बेंगलुरु शहर के या कर्नाटक के कहीं नामदार मदरसों में से ये भी अच्छा मदरसा है। मैं देखा हूँ, सारे मदरसे देखा हूँ, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है ना टॉप 10 जो 10 में एक अच्छा इस हिसाब से है। लेकिन ये साजिश ये है, फसाद फ़िरका परस्ताना साजिश है, इलेक्शन की गिमिक है, इलेक्शन के वास्ते ये जो कांग्रेस और उनका ये है हमारे मुसलमानों के ऊपर डाल रहे हैं। हमें लोगों बहुत होशियारी से काम करना है। अभी एक 2-3 दिन से जो न्यूज़ में दारुल उलूम सईदिया कावल बेसंद्रा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और आज हम लोग सब पूरा मिल के अमीर शरीयत कर्नाटका के पास भी गए थे, हज़रत ने भी उसकी मजम्मत की। जो हुआ गलत हुआ। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि दारुल उलूम सईदिया 35 साल का इदारा है, इसकी सरपरस्ती है अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली नौरल्लाह मरकदहू करते थे पहले। आपके इंतकाल के बाद अब मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब कर रहे हैं। जिस इदारे की सरपरस्ती अमीर शरीयत कर्नाटका कर रहे हो, वहाँ कोई तालिबानी हो या कोई दहशतगर्द हो, इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती है। झूठा है वो शख्स जिसने ये बात कही है। और अभी हमारे एरिया के एमएलए एसी श्री निवास भी यहाँ आकर पूरा मुआयना करे, अंदर बाहर सब जाकर बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा बिस्तर सोने के, बच्चे को खाने को, उसको वॉशिंग मशीन है बच्चों को कपड़े धोने के लिए, खेलने के लिए बाहर प्ले ग्राउंड है, सब सहूलियात है। ये कोई साजिश के तहत ये काम हुआ है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। और ये मदरसा दीनी खिले है, यहाँ हुब्बुल वतनी सिखाया जाता है। हुब्बुल वतनी यानी आधा ईमान है हमारे, वो ईमान का एक जुज़ है हमारा, वतन से मोहब्बत। ऐसा कोई आज तक इल्ज़ाम लगाते रहे ये लोग, कहीं उसका सबूत नहीं मिला। ये भी एक इल्ज़ाम है, साजिश है, पॉलिटिक्स, सियासत है। नेक्स्ट 2024 के इलेक्शन के लिए कर्नाटका की फ़िज़ा को मकदूर करने के लिए एक साजिश की जा रही है। हम सबको इनसे होशियार रहना है। हज़रत मुफ्ती साहब मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब अमीर शरीयत ने भी इस मदरसे के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हज़रत ने स्टेटमेंट दिया है। और हमारे एरिया के एमएलए साहब भी, और डीजे हल्ली में भी कल कंप्लेन उसके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया, जो ये जिन्होंने ट्वीट किया और जिन्होंने फेसबुक पे डाला है या न्यूज़ में, कन्नड़ा न्यूज़ में डाला है। और यहाँ के जो हमारे लोकल स्टेशन के हैं वो उनको भी इत्मीनान है, उन्होंने भी इत्मीनान किया कि यहाँ ऐसा हमारे इलाके में कुछ भी नहीं है, ये गलत अफवाह है, इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। मदरसे वाले अपना काम जो कर रहे हैं 1400 साल से वो करते रहे इंशाल्लाह। हम वतन के बारे में बहुत, हमारी ज़मीन से, हम वतन से मोहब्बत करते हैं। हमें किसी को सर्टिफिकेट कोई हमें देने की ज़रूरत नहीं है, न किसी को हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। वतन है ये हमारा मदरसा है ये, हम यहाँ हुब्बुल वतनी की तालीम देते हैं, दूसरा कोई तालीम नहीं होता। जो प्रोपेगेंडा है हम उसकी मजम्मत करते हैं। मौजूदा सेंट्रल हुकूमत की और मीडिया की शुरू ही से यही रविश रही है कि मीडिया ट्रायल में किसी भी बेगुनाह को गुनहगार साबित कर देते हैं। तो ये जो कर्नाटका में एक इशू शुरू हुआ एक ट्वीट से, जो सेंट्रल से आया NCPCR का आदमी, और उसने ट्वीट किया और उसके बाद न्यूज़ वाले इसको उठाकर इसको मीडिया ट्रायल में डालें। यानी अभी कोर्ट की या स्टेशन की, क़ानून की किसी को ज़रूरत नहीं है, मीडिया अपनी तरफ से जो है सब कुछ साबित कर देता है। तो ये काम शुरू हुआ है कन्नड़ा न्यूज़ से, अब आज डेक्कन हेराल्ड में आया। और जिस आदमी ने, जो NCPCR का आदमी है जिसने यहाँ आकर तहक़ीक़ात किए थे, उसने उसे फिर रीट्वीट भी किया है चंद घंटे पहले। तो एक मुस्तकिल इनकी साजिश है और इनकी एक सोच ये है कि किसी भी तरह से मदारिस को बदनाम किया जाए। और मीडिया जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, खुसूसन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
वो बहुत जल्द इसे ट्रायल में डालकर मदरसे को हो या किसी भी शख्सियत को टोटल जो है बदनाम करते हैं। आप हज़रत से दरख्वास्त यही है कि यहाँ हकीकी जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है, क्योंकि हमारे इलाके के एमएलए यहाँ विज़िट किए और जो आदमी यहाँ एनसीपीसीआर की तरफ से आया भी था उसने यहाँ तारीफ़ की कि आपका मदरसा बहुत अच्छा है, आपका निज़ाम अच्छा है। तारीफ़ करके यहाँ से वो आदमी गया है अपना कार्ड देकर, विज़िटिंग कार्ड देकर, और उसका ट्वीट जो है बिल्कुल उसकी ज़ुबान के बरखिलाफ़ था। अब उसी चीज़ को जो है हवा दी जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी भी कोशिश शुरू हुई है। कल उसके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर भी दर्ज हुई है और आज उसके बारे में हमारे इलाके के एमएलए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाए हैं और उसमें सारी वजाहतें आएंगी। आवाम से दरख्वास्त है कि मदारिस के बारे में ये सब जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मदरसों की हिफाजत करें। और उलमा और मदारिस के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है कि अभी अभी अमीर शरीयत की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ है कि मदारिस कोई भी उनके पास आ रहा है तो उनकी पहले तहक़ीक़ करें, उसके बाद उनको अंदर आने की इजाज़त दें, मदरसा देखने की इजाज़त दें। उसका एक इल्ज़ाम है कि यतीमखाना रजिस्टर्ड नहीं है। इससे मुतालिक मदरसे के ज़िम्मेदारों से आप बात कर सकते हैं और उससे मुतालिक जो भी आपको डिटेल से ले सकते हैं। जी, मदरसे के ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हैं कि यतीमखाना रजिस्टर्ड है और दारुल उलूम सबील और रशाद के मातहती में उन्हीं की निगरानी में ये चल भी रहा है। जैसा कि अब इस मरतबा दारुल उलूम सईदिया के बारे में इतवार के दिन हुआ, उसके बाद एक ट्वीट की वजह से मुस्तकिल 1.5 दिन या 2 दिन तक इस मदरसे को पूरी मीडिया का सामना करना पड़ा। बाज़ाब्ता सुबह में भी आ रही हैं, दोपहर में भी, शाम में भी। इस तरीके से मदरसे की तालीम भी मुतासिर हुई उस 1 दिन 2 दिन के लिए। इसके लिए हज़रत अमीर शरीयत जैसा कि मौलाना आसिफ साहब ने बताया कि अब आइंदा किसी भी मदरसे के मुआयने के लिए शहर वाला या बैरून शहर वाला कोई भी आदमी मदरसे के मुआयने के लिए आए तो पहले उसकी चेकिंग की जाए, उससे तसल्ली कर ली जाए कि ये मदरसे का फ़कत मुआयना करने के लिए आया है, बाद में मदरसे के अंदर उसे दाखिले की इजाज़त दी जाए। और इससे पहले आपका एक सवाल रहा मुख्तलिफ, ये तालिबान के तर्ज़ पर मदरसे में यहाँ तैयारी दी जा रही है। इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि यहाँ अरबी में तालिब कहते हैं इल्म हासिल करने वाले को, तालिबान उसकी जमा है, उसका प्लूरल है। अब वह जहाँ तालिबान का एक अलग मतलब है, उसका एक बाज़ाब्ता निज़ाम है और फिर उसका इस्तिलाही मतलब है, वो हमें नहीं मालूम है कि क्या है। तालिबान कौन है, उनकी तैयारी क्या है और उनका बेस क्या है और उनका खिदमत का अंदाज़ क्या है, वो ना हम जानते हैं ना कभी सुने हैं। ये तो हमारे लिए नई बात है। अब वो लोग कौन है, अब वो गया है या नहीं गया है या सिर्फ नाम सुनकर बोल रहा है, इसकी भी हमारे पास कोई तहकीक नहीं है। ये तो उसी से पूछना पड़ेगा कि तालिबान के तर्ज पर यहाँ तैयारी का क्या मतलब है। इसका तो हमारे सामने आप पूरा मदरसा छान ले। यहाँ खाने की लाइन से अगर बात करें तो खाने के बर्तन और चमचे मिलेंगे, पढ़ने की लाइन की बात करेंगे तो किताबें और कापियाँ और कलम और दवात मिलेगी, और फिर सोने के एतबार से बात करेंगे तो बच्चों के लिए बिस्तर, रहने सहने के एतबार से बच्चों की ज़रूरियत का सामान और कपड़े मिलेगा। इसके अलावा आप पूरा मदरसा जितने रकबे पर जहाँ छाया हुआ है वो पूरे मदरसे के रकबे में आप अभी इसी वक्त इसी कैमरे को लेकर के आप चल फिर करके तलाश कर सकते हैं। यहाँ तक कि बेड के नीचे और शत्तलों के अंदर, बर्तनों के अंदर भी आप झांक कर देख लें, यहाँ इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। मदरसे की सारी ज़रूरियात अल्हम्दुलिल्लाह, तलबा की सारी ज़रूरियात मदरसे की जानिब से पूरी कर दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। जो 19 नवंबर से जो हम लोग यहाँ तकलीफ़ झेल रहे थे, एक बख्त इंसान आकर नाहक की बातें कर कर मदरसे के बारे में बोल के गया, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है। मोहल्ले के ज़िम्मेदार हमारे नौशाद आलम साहब ही, हमारे सद्भावना ग्रुप के जो सेक्रेटरी हैं सादिक साहब हैं, मौलाना सलाउद्दीन साहब हैं, इन सब आने के बाद इनके ज़रिए से फिर एमएलए साहब भी आए, फिर अमीर शरीयत से भी बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़रिए से इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये जो बदनामी हुई है, ये बदनामी का हल निकाला जाएगा। अल्लाह ना करे ये मेरे मदरसे में हुआ है, आगे दूसरे मदरसों में ना हो, क्योंकि ये हमारे इस्लाम के ऊपर एक धब्बा है। ये हर जगह पे छोटी बात को उठाकर इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ मेरे बड़ों भाइयों से और ज़िम्मेदारों से,
और मीडिया की तरफ से जो बदबख्त ये जो बात बोला है, और कर्नाटक गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन उठाए, कड़ी से कड़ी इसके ऊपर इमीडिएट डिसीजन उठाए, इस बात को यहाँ पे थम करे, आगे दूसरे मदरसे में ना हो, आगे दूसरी जगह पे ना हो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंगलुरु के अंदर ज़ात पात का कुछ भी लफड़ा नहीं है, पूरे मिलकर एक साथ रहते हैं। आने वाले दौर में भी हम सब एक साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि टूट के बिखर के लड़के गलाटे कर लेंगे, नाहक के फसादा कर लेंगे। पहले एक फसाद हो गए तो उसका अभी तक हल ख़त्म नहीं हुआ, और दूसरे फसाद हम नहीं चाहते। अभी भी ये बात फैल कर नहीं है, ये बात फैली कर तो नौजवानों से भड़क को आ भी सकती, कुछ भी हो सकता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारी स्टेट कर्नाटका गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर फ़ौरन सीरियस एक्शन उठाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए साहब भी आए, हमारे डीजे पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेंट कर को ही सर्कल साहब भी आए, सर्कल साहब भी आकर पूरा मुआयना करे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंस्पेक्शन के बाद मुतमईन होकर गए हैं। जो उन्हें बदबख्त जो गलत इल्ज़ाम लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस सब से कर मुतमईन होकर गए, उसके जो इल्ज़ाम आते हैं वो पूरे गलत हैं। तो ये मेरी आज़ीज़ाने गुजारिश है, इन मीडिया वालों के ज़रिए से गवर्नमेंट तक बात पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहसिन बेग है, मैं एक ट्रस्टी हूँ इस मदरसे का।